धृतराष्ट्र से शादी करने के बाद गांधारी ने प्रण किया कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखेंगी, कभी नहीं खोलेंगी। लेकिन 2 बार उन्होंने आंखों के आगे से पट्टी हटाई थी। ये कौन से मौके थे? इससे क्या हुआ था? गांधार की राजकुमारी गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुई थी। क्योंकि वे जन्म से ही अंधे थे, लिहाजा उनकी पत्नी बनने के बाद गांधारी ने प्रण किया कि वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगी, ताकि अपने पति की नेत्रहीनता को खुद भी पा सके। उन्होंने ये फैसला लिया कि वह उस दुनिया को नहीं देखेंगी जिसे उनके पति नहीं देख सकते। अपने विवाह के दिन से ही उन्होंने खुद को नेत्रहीन बना लिया। इसके बाद उनके जीवन में 2 अवसर ऐसे आए जब उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोली। वो मौके आखिर कौन से थे? नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, गांधारी के बारे में कहा जाता है कि वह अंतर्ज्ञान से जानती थी कि उनके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है। भीष्म ने गांधारी के गुणों और कुरुवंश के गौरव को दिखाते हुए इस विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधारी के पिता सुबल ने स्वीकार कर लिया। आंख पर पट्टी बांधकर गांधारी अपने पति के साथ समान धरातल पर रहना चाहती थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गांधारी ने ऐसा करके एक नेत्रहीन व्यक्ति से विवाह करने के लिए बाध्य किए जाने पर इस तरह का अपना मौन विरोध जाहिर किया। हालांकि गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला उनके चरित्र की दृढ़ता, त्याग और पतिव्रता धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को भी दिखाता है। गांधारी आंखों पर जो पट्टी पहनी हुई थी उसका जिक्र महाभारत में भी आया है। कम से कम 2 बार उनके पट्टी उतारने का जिक्र तो आया है। वो दोनों बहुत खास क्षण थे और जब उन्होंने आंखों से पट्टी हटाई तो वो मौके ऐसे थे कि हर कोई स्तब्ध रह गया था। महाभारत के स्त्री पर्व में प्रसंग है जहाँ युद्ध के बाद गांधारी अपने मृत पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाती है। कुछ वाक्यों में कहा जाता है कि उन्होंने तब अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन्होंने युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों के बीच अपने पुत्रों को मरते देखा। इस समय वह अंदर से इतने गुस्से में थी कि उनके सामने जो आता वो गुस्से से भस्म ही हो जाता। लिहाजा उस समय कृष्ण ने पांडवों को उनके सामने नहीं आने के लिए कहा। जब उन्होंने अपनी पट्टी बांध ली तब कृष्ण के साथ पांडव उनसे और धृतराष्ट्र से मिलने आए। आंख पर पट्टी बांधने के बावजूद गांधारी अंदर से धधक रही थी। वह तपस्वी थी। गांधारी की तपस्या में संयम, धैर्य और त्याग का भी समावेश था। हालांकि उस दिन अपनी तपस्या से प्राप्त दैवी दृष्टि का उपयोग करके उन्होंने पांडवों को श्राप देने की कोशिश की। कहा जाता है कृष्ण ने गांधारी की उस शक्ति को नियंत्रित किया। तब गांधारी को अपनी पट्टी के निचले पोर से केवल युधिष्ठिर का पैर का अंगूठा नजर आया और वह गांधारी के ताप के कारण काला पड़ गया। तब कृष्ण के कारण ही उनका गुस्सा कृष्ण पर उतारा और पांडव बच गए। महाभारत में कहा गया है कि गांधारी ने पहली बार आंखों से पट्टी महाभारत युद्ध से पहले हटाई थी। तब उन्होंने पुत्र दुर्योधन को अपने सामने वस्त्रहीन यानी नंग आने के लिए कहा था। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले गांधारी को अपने पुत्र दुर्योधन और कौरवों के अधर्मपूर्ण रवैये के कारण चिंता थी। वह जानती थी कि युद्ध में पांडवों की सेना विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में बहुत शक्तिशाली है। माँ की भावनाओं और तपस्या की शक्ति के कारण गांधारी ने दुर्योधन को युद्ध में अजय बनाने की कोशिश की। गांधारी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया, उसे नंगावस्था में उनके सामने आने को कहा। इसका कारण यह था कि गांधारी अपनी तपस्या से प्राप्त वेद्य शक्ति का उपयोग करके दुर्योधन के शरीर को ब्रज के समान कठोर बनाना चाहती थी। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि वह जिस अंग को देख लेती वह अजय हो जाता।
दुर्योधन अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए नंग अवस्था में जाने को तैयार था, लेकिन रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोका। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि अपनी माता के सामने पूरी तरह नंग जाना अनुचित और लज्जाजनक है। कृष्ण के कहने पर दुर्योधन ने अपनी जंघाओं को कपड़े से ढक लिया। जब दुर्योधन गंधारी के सामने आया तब गंधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई जो उन्होंने वर्षों से पहनी थी। उनकी तपस्या की शक्ति ऐसी थी कि उनकी दृष्टि ने दुर्योधन के शरीर के उन हिस्सों को जिन्हें उन्होंने देखा ब्रज के समान कठोर कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने अपनी जंघाएं ढकी हुई थी, वे हिस्सा उनकी दृष्टि से अछूत रह गया। यही कमजोरी बाद में युद्ध में दुर्योधन की हार का कारण बनी। भीम ने युद्ध के अंतिम चरणों में दुर्योधन की जंघाओं पर गदा से प्रहार किया, जिससे वह पराजित हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुछ सालों तक तो गंधारी और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में रहे, लेकिन उसके बाद वो दोनों कुंती और अन्य के साथ वनवास में चले गए। वहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तपस्या और भक्ति में बिताए। महाभारत के आश्रमवासी पर्व में बताया गया है कि गंधारी और धृतराष्ट्र ने गंगा के तट पर कठोर तप किया। आखिर में जंगल में लगी एक आग में गंधारी, धृतराष्ट्र और कुंती की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आप सभी से आशा करती हूँ कि आप भी इस लेख के माध्यम से जान गए होंगे आखिर गंधारी ने अपनी आंखों की पट्टी कौन से 2 मौकों पर हटाई थी। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।